Hey everyone, welcome you all in Madhav Accountancy classes. Guys, अब हम जो आप लोगों के लिए लेक्चर लेकर आए हैं दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस लेक्चर के अंदर हम 12 मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने लास्ट लेक्चर में भी 6 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस किए थे इश्यू ऑफ शेयर के चैप्टर में से। अब इश्यू ऑफ शेयर में से मैं 12 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं जो आपके एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेंगे। तो ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आपको हर चीज समझनी है ताकि एग्जाम में आपकी कोई भी गलती ना हो। तो चलिए गाइस स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। देखिए सबसे पहली चीज, ये क्वेश्चन जो हमने पिक किया है वो किसमें से किया है आप जानते ही हो, दैट इज इशू ऑफ शेयर्स। यस गाइस, इशू ऑफ शेयर्स। इसमें से आज जो हम बात करने वाले हैं वो 12 मार्क्स। इस वीडियो के अंदर हम 12 मार्क्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत ध्यान से आपको समझना है। देखिए क्या बात बोली गई, पहला जो हम क्वेश्चन पिक कर रहे हैं दैट इज जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, पास जर्नल एंट्री फॉर फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर इन द फॉलोइंग 2 केसेस। आपको फॉरफीचर और री इशू की एंट्रीज डालनी है। पहला, डेली प्रोडक्ट लिमिटेड हैड इशूड, उन्होंने इशू किए थे 1 लाख इक्विटी शेयर 10 का 1, पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन 4 ऑन अलॉटमेंट, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मतलब 3 और 4 7 और 3 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। ठीक है, तो ये 10 रुपए है, 10 में 3 रुपए 1 हो गई एप्लीकेशन, 4 पे अलॉटमेंट और 3 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सौम्या डिड नॉट पे दी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिए। ऑन शेयर इशूड टू हिम टोटलिंग टू ₹36,000, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि सौम्या उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया जो कि टोटल बनता है उसका 36,000। तो यहां से क्लियर कैसे होगा कितने नंबर ऑफ शेयर उसको दिए गए हैं। हिज शेयर वर फॉरफिटेड, हमने फॉरफिट कर लिया और उनमें से 6,000 शेयर वर इशूड फॉर 8 पर शेयर फुली पेड। तो सबसे पहली बात यहां पर हमें ये गिवन नहीं है कि हमने उसको कितने नंबर ऑफ शेयर्स दिए हैं। ठीक है, तो यहां से आपको कैसे पता चलेगा 36,000 उसने नहीं दिया है, क्या नहीं दिया उसने, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो यहां से क्लैरिटी होगी, देखिए 36,000 डिवाइड बाय 3 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, इसका मतलब 12,000 शेयर्स उसके पास है। ठीक है, तो हमें इसको फॉरफिट करना है, तो एंट्री वुड बी क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, दैट वुड बी 12,000। हमेशा इसके अंदर बात को ध्यान रखना, इस बात को कि हमेशा इसके अंदर कैपिटल के अंदर ओरिजिनल अमाउंट आता है जो कोल्ड अप है, ओरिजिनल कोल्ड अप, पूरा का पूरा पैसा मंगवाया गया क्योंकि उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं दी, तो मंगवाया तो इसका मतलब पूरा का पूरा है, तो ये आ जाएगा 10, दैट वुड बी कितना आ जाएगा 1,20,000। ठीक है, उसके बाद 2 में उसने क्या नहीं दिया है, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो मैं बात करूंगा इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, कितना आ जाएगा, उसने कितना नहीं दिया 3 रुपए, दैट वुड बी 36,000 और बाकी उसने पे कर दिया है वो किस में जाएगा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट, कितना 7 रुपए, दैट वुड बी 84,000, दैट वुड बी योर फर्स्ट एंट्री। चेक कीजिए गाइस, ये आपकी पहली एंट्री होगी। इक्विटी शेयर कैपिटल 1,20,000, शेयर फॉरफिटेड के अंदर हमने 84,000 डाला और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 36,000 से क्रेडिट किया। ठीक है, और इसमें से अब देखो इसके अंदर हमने 6,000 शेयर री इशू कर दिए, 12 में से 12,000 में से 6,000 तो हमने री इशू कर दिया, अभी 6,000 अभी हमने री इशू किए नहीं है। अब देखो शेयर फॉरफीचर में पड़ा कितना हुआ है 84, ये कितने शेयर से रिलेटेड है 12,000। ठीक है, तो पर शेयर का कितना आ गया 7 रुपीज। तो आप कितने तक का डिस्काउंट दे सकते हो, 6,000 इशू किए हैं गुना 7, कितना दे सकते हो 42,000 रुपीज तक का आप डिस्काउंट दे सकते हो री इशू करते समय। अब देखो आपने डिस्काउंट दिया कितना है, आपने 6,000 शेयर 8 रुपए में री इशू कर दिए, मतलब 6,000 इंटू 8, और वर्ड यूज हुआ है, देखो यहां पर वर्ड यूज हुआ है फुली पेड अप। ठीक है, मतलब 10 रुपए वाला 8 में अब उससे कोई पैसा नहीं मंगवाया जाएगा 48, तो एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना पैसा आएगा 48,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें 60 का 60 आएगा क्योंकि फुली पेड है, और शेयर फॉरफीचर अकाउंट में से कितना यूज हो जाएगा 12,000। हम यूज कितना कर सकते थे अभी निकाला 42, 12 हमने यूज कर लिया, बाकी कितना बच गया दैट वुड बी 30,000, ये यूज हुआ नहीं है, तो इसको हम किसके अंदर डालेंगे, ये शेयर फॉरफीचर अकाउंट से कैपिटल रिजर्व में, थर्ड एंट्री ये हो जाएगी। देखिए सेकंड एंट्री तो हमने यही की बैंक अकाउंट डेबिट
48,000, शेयर फॉरफिटेड 12,000 टू शेयर कैपिटल 60,000, और जो 30,000 बच गया है क्योंकि 42 था, 12 यूज हो गया, 30 ये हमने किस में डाल दिया, कैपिटल रिजर्व में। दैट इज योर फर्स्ट पार्ट, और ये 3 मार्क्स आपके कंफर्म हो गए। चलिए गाइस आगे चलते, देखिए इसके बाद सेकंड, ऋषिकेश रिजॉर्ट लिमिटेड फॉरफिट किया उसने 10,000 शेयर ऑफ 20 ईच। बहुत ध्यान से इसको समझना है, इसको रब कर देता हूं यहां से। ऋषिकेश रिजॉर्ट लिमिटेड फॉरफिट किया उसने 10,000, यहां पर बोल दिया कि 10,000 शेयर हमने फॉरफिट किया, शेयर ऑफ ₹20 ईच, 20 रुपए का एक शेयर है, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर, मतलब 20 रुपए प्रीमियम हो गया, मतलब हमने इशू किया है उसको 40 रुपीज में, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 15 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 5 ईच। तो ये बेसिकली अलॉटमेंट, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी यहां पर आएगा, ये मिस प्रिंटिंग है। तो यहां पर इसका मतलब उसने 15 रुपए अलॉटमेंट के नाम का नहीं पे किया, जिसपे 5 रुपए क्या है प्रीमियम, तो ओरिजिनल हो गया 10, ठीक है। इसके बाद और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 5 रुपए, इस पे कोई प्रीमियम नहीं है, ठीक है। तो अल्टीमेटली 10 और 5 कितना हो गया 15, इसका मतलब एप्लीकेशन इससे पहले होगी, तो ओरिजिनल कितने का है 20 का, तो 5 रुपए कैपिटल के होंगे, और प्रीमियम अभी तक कितना है 5, तो इसका मतलब बाकी प्रीमियम एप्लीकेशन पर आया होगा, दैट वुड बी 15, तो एप्लीकेशन पर भी कितना पैसा होगा 20, जिसमें 5 रुपए, याद रखिएगा ध्यान से देखिए, जिसमें 5 रुपए कैपिटल का होगा, 15 रुपए प्रीमियम, ये कैपिटल का है ये प्रीमियम का है, ठीक है। उसने क्या दे दिया, एप्लीकेशन तो दे दी, लेकिन ना तो उसने अलॉटमेंट मनी दी, ना उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी दी। आगे देखिए, अमाउंट नोट रिसीव्ड वर ट्रांसफर टू कॉल्स इन एरियर, हमने जो अकाउंट ओपन किया है वो कॉल्स इन एरियर खोला है, हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर, जो हमने फॉरफिट किया है शेयर उसमें से आधे री इशू कर दिया एट इट्स नॉमिनल वैल्यू एज फुली पेड, मतलब जो उसकी नॉमिनल वैल्यू है 20 रुपए, सॉरी 20 रुपीज है, उस पर ही हमने री इशू कर दिया। चलो इसको करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहली बात, हम किसकी एंट्री करते हैं, फॉरफिट की, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने शेयर है 10,000। अब देखो आप मुझे बताइए कितना पैसा मंगवाया गया है, पूरा का पूरा मंगवाया या नहीं मंगवाया, बिल्कुल मंगवाया, अलॉटमेंट भी मंगवाई है, फर्स्ट एंड फाइनल भी मंगवाई है, तो कितना 20 रुपए, ठीक है। तो दैट वुड बी कितना आ जाएगा, दैट वुड बी 2 लाख, ठीक है। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा ड्यू तो हुआ है लेकिन मिला नहीं है, यस ये देखिए यहाँ पर 5 रुपए ड्यू तो हुए लेकिन मिले नहीं है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 10,000 शेयर पर कितने रुपए 5, कितना आ जाएगा 50,000, ठीक है गाइस। देखो एप्लीकेशन पर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा आ गया, तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में चला गया, इसका कोई लेना देना नहीं है। हम बात कर रहे हैं जो पैसा ड्यू तो करवाया लेकिन मिला नहीं है, अलॉटमेंट पर 5 रुपए प्रीमियम के ड्यू तो करवाया लेकिन मिले नहीं है, तो अब हमने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को यहां पर क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद 2 में यहां पर क्या हो जाएगा, 2 में हमने जो अकाउंट खोला है वो कॉल्स इन एरियर खोला है, ठीक है। अब देखो कॉल्स इन एरियर में 10,000 शेयर इन 2 में, एक तो 15 रुपए ये हो गए, 5 रुपए ये हो गए, टोटल पैसा कितना नहीं आया 20 रुपए, तो दैट वुड बी कितना हो जाएगा 2 लाख, ऑलराइट। और 2 में शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट कितना बच गया 50,000, 2 लाख 50, 250, 2 लाख यहां चला गया, ये बच गया 50,000। और आपको पता है शेयर फॉर फ्यूचर में अमाउंट कौन सा जाता है, जो आपको ओरिजिनल अमाउंट रिसीव हुआ है वो जाता है, ठीक है। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में 50,000, देखो ओरिजिनल मिला कितना है 20 रुपए आया 20 में, लेकिन ओरिजिनल जो है वो 5 रुपए कैपिटल का है, 15 रुपए प्रीमियम का है, तो 5 ही आया, तो 10,000 शेयर पर 5 रुपीज, तो 50,000 ही हमने किस में डाला है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, अब ध्यान से समझना, हमारे पास शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में कितना पैसा है 50,000, कितने शेयर से रिलेटेड 10,000, पर शेयर से रिलेटेड कितना है 5, हमने इसमें से आधे शेयर रीइश्यू कर दिए, मतलब 5,000 शेयर रीइश्यू कर दिए नॉमिनल वैल्यू 20 में, तो इसका मतलब एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 इंटू 20 कितना हो जाएगा 1 लाख, टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, चेक करो, देखो पहली एंट्री ये हो गई आपकी, ठीक है। दूसरी बैंक टू शेयर कैपिटल दैट इज 1 लाख 1 लाख। अब कोई भी पैसा हमने रीइश्यू कितने किया 5,000, तो 5,000 से रिलेटेड 5 रुपए शेयर फॉरफिचर में पड़ा हुआ है 25,000, कोई भी पैसा इसमें से यूज नहीं हुआ है, तो सारा का सारा जो हमने रीइश्यू किया शेयर
उससे रिलेटेड जो शेयर फॉरफीचर में है वो 25,000 है, वो यूज नहीं हुआ है, तो सारा का सारा 25,000 हम किस में डाल देंगे, कैपिटल रिजर्व में। तो ये भी आपका 3 मार्क्स का बहुत जबरदस्त क्वेश्चन हुआ। आई होप ये दोनों के दोनों क्वेश्चन 3 मार्क्स, ये 6 मार्क्स में आपसे पूछे जाएंगे, आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब मैं बात कर रहा हूं गाइस 6 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा किसमें, एग्जाम के अंदर, इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड, जिसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन होगा। तो मैंने एक क्वेश्चन ये पिक किया, तो आपको बहुत ध्यान से इसको समझना है ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो देखिए हमारे पास यहां पर सबसे पहला आ रहा है, गोल्ड ब्रांड लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1 लाख शेयर। देखो मैं यहां लिखता भी जाता हूं, कितने शेयर है, 1 लाख शेयर, 10 का 1, तो ये आ गया 1 लाख शेयर, 10 का 1, ठीक है गाइस। उसके बाद द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलो, कैसे, 3 रुपए एप्लीकेशन, 4 पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 3 रुपए, ठीक है। द इशू वाज सब्सक्राइब्ड 3 टाइम्स, इसका मतलब 3 गुना, मतलब 3 लाख के लिए एप्लीकेशन आई है, हमें मैक्सिमम देना है 1 लाख, ठीक है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। एप्लीकेशन फॉर 20% शेयर वर रिफ्यूज्ड अलॉटमेंट एंड मनी वाज रिफंडेड। देखो अब मैं यहां पर लिखूं तो 3 लाख वालों को हमें कितने देने हैं, 1 लाख, लेकिन उसमें से क्या बोला गया कि आप 20%, मतलब 3 लाख का 20% कितना हो गया, 60,000, उसको हमने कुछ भी दिया नहीं है, उनका पैसा हमने वापस कर दिया, ठीक है। उसके बाद अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट एज फॉलो, 160 वालों को 80 दी। देखो 160 वालों को हमने कितने दे दी, हमने 80 दे दी। उसके बाद 80 वालों को हमने कितनी दे दी, 20। Excess money received with application was adjusted towards some due on allotment and first and final call। बोल दिया गया कि आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी यूज कर सकते हो, तो आप कर सकते हो। तो देखो चेक करो, 60 और 160, 220 और 80, 3 लाख, 3 लाख हो गए पूरे, और ये हो गया 1 लाख, ठीक है, हो गया ये सब। इसके बाद all calls were made and were duly received except the final call by a shareholder। एक शेयर होल्डर ने फाइनल कॉल नहीं दी, बिलोंगिंग टू द कैटेगरी 1, मतलब वो इस कैटेगरी से, ये 1 कैटेगरी है ना, तो इसका मतलब वो इस कैटेगरी से है, ठीक है, 160 वाले से है। Who had applied for 320 शेयर, उसने अप्लाई किया 320, अप्लाई किया है 320 शेयर्स के लिए, और उसने क्या नहीं किया, उसने फाइनल कॉल पे नहीं की, ठीक है गाइस, पे नहीं की, और हमने उसके शेयर क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए, ठीक है, फॉरफिट कर लिए। उसके बाद इसको हमने फॉरफिटेड शेयर हमने री इशू कर दिए, कितने में, 15 पर शेयर, फुली पेड, वर्ड यूज हुआ है फुली पेड। हमें इसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ गोल्ड ब्रांड लिमिटेड ओपन कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट वेयर रिक्वायर्ड, वेयर एवर रिक्वायर्ड, जहां भी मान लीजिए कुछ भी एरियर हुआ है या एडवांस आया, तो वहां पर कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट आपको ओपन करना है, ठीक है गाइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं, हम इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। सबसे पहली बात, आपके पास एप्लीकेशन जो आएगी वो कितने के लिए आएगी, 3 लाख के लिए, ठीक है गाइस। आपके पास जो एप्लीकेशन आएगी वो 3 लाख के लिए आएगी। 3 लाख इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 लाख। तो पहली एंट्री होगी, चेक कीजिए, देखिए पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 9 लाख, ठीक है। अब अगली एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहां करके दिखाऊंगा आपको। 9 लाख पहली एंट्री तो हो गई, दैट इज क्वाइट इजी। अब 9 लाख में से कुछ पैसा हम कैपिटल का मानेंगे, एप्लीकेशन के नाम का जो आया, कुछ पैसा हम अलॉटमेंट के नाम का भी रखेंगे, कुछ पैसा कॉल्स के नाम का भी रख सकते हैं अगर एडवांस आया हुआ है और ज्यादा आया हुआ है, और कुछ पैसा हमें वापस भी करना पड़ेगा। अब वो डिपेंड करता है, देखो गाइस, इस चीज के ऊपर। ये चीज आपको बहुत परफेक्टली समझनी है, ये तीनों चीजें आपको समझनी है, ठीक है। देखो अब सबसे पहली बात, 160 वालों को 80 दी है, ठीक है, 160 वालों को 80 दे रहे हैं, तो बताओ कितने की एप्लीकेशन मनी ज्यादा आई हुई है। 160 को अगर आप 80,000 शेयर दे रहे हो, तो इसका मतलब 80,000 की एप्लीकेशन मनी कितने रुपए है, 3, कितना हो गया, 2,40,000। ये ज्यादा आया हुआ है, इज इट फाइन और नॉट, बिल्कुल भैया। उसके बाद चेक करना है क्या ये अलॉटमेंट पे पूरा यूज हो जाएगा या नहीं है। अलॉटमेंट कितने से मंगवाई जाएगी, 80 से। 80 से कितने रुपीज है, अलॉटमेंट मनी 4, तो इसका मतलब 3,20,000, 80,000 इंटू 4, 320, आया हुआ है 240, तो इसका मतलब पूरा पैसा ये यूज हो जाएगा। फर्स्ट कैटेगरी का जो पैसा है, जो फालतू आया हुआ है, वो केवल अलॉटमेंट में यूज हो रहा है, बल्कि अलॉटमेंट में अभी पूरा नहीं हुआ है, वो बनता है 320, आया है मतलब एडवांस में आया हुआ है 240, 80 अभी भी आना बाकी है। तो ये पैसा किस में यूज होगा, अलॉटमेंट, ध्यान रखना ये पैसा अलॉटमेंट में यूज होगा, ठीक है। उसके बाद आगे बोला गया 80 वालों को 20 दिया। अब ये ध्यान से समझना, 80 वालों को हम कितने दे रहे हैं, 80,000 वालों को 20।
अब बताओ कितने की एप्लीकेशन ज्यादा आई है? 60,000। एप्लीकेशन मनी है 3, कितना हो गया? 1,80,000। अब चेक करो हमें अलॉटमेंट किससे मंगवानी है, क्योंकि हमने शेयर दिया ही 20,000 है, 20,000 से अलॉटमेंट मनी मंगवाई जाएगी। कितना हो गया? 4 पे 80,000 आया, कितना हुआ? 180। इसका मतलब 1 लाख रुपए फिर भी बच गया इनका। हम मान लेंगे अलॉटमेंट तो इनका पूरा आ ही गया। अब देखो, अब उसने बोला कॉल्स में भी यूज कर सकते हैं, तो कॉल्स कितनी हो जाएगी? 20,000, 3 रुपए है, 60,000 खत्म, ये 60 हो गया। अब 180 है, 180 में 80 यूज हुआ, 1 लाख बच गया, 60 भी यूज हो गया, अभी भी 40,000 इनका पैसा बचा हुआ है। अब तो कुछ और मंगवाना ही नहीं है, ये पैसा हमें वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 40,000 हमें रिफंड करना पड़ेगा। ध्यान रखना, ये हमारा किसमें यूज होगा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। ये पैसा हमारा किसमें यूज होगा? अलॉटमेंट में। ये अगर आपको ये चीज इस तरीके से करते हो कभी गलती नहीं होगी। तो एंट्री क्या होगी? देखो, दूसरी एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन हो गया, ठीक है, 9 लाख। उसके बाद अगली एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना हो जाएगा? 9 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसमें ओरिजिनल अमाउंट जाता है, तो 1 लाख शेयर है, 3 रुपए का एक, कितना हो जाएगा? 3 लाख। देखो अलॉटमेंट में कितना यूज हुआ? एक तो अलॉटमेंट में हमने ये यूज किया 240, और एक अलॉटमेंट पे ये यूज हुआ 80। अगर मैं इसको सर्कल करूं, ये और ये हुआ, तो टोटल हुआ कितना? 320। 2 में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, दैट वुड बी 320। कॉल्स में कितना यूज हुआ? दैट वुड बी 60,000, दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। इसे कॉल्स इन एडवांस बोला जाएगा। कितना? 60,000। ठीक है गाइस, और अब हमें वापस कितना करना है? माइंड माय वर्ड, एक तो हमें 60 वालों का पूरा पैसा वापस करना है। देखो, ये 60 वालों का पूरा पैसा, 60 इंटू 3 का 3 रुपए वापस करना है। एक तो 180 ये वापस करना है गाइस, बिल्कुल। एक तो 180 ये वापस होगा, और एक ये 40,000 ये भी वापस होगा। तो अल्टीमेटली दैट वुड बी 2,20,000। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 2 में बैंक, दैट वुड बी 2,20,000। ये आपको सेकेंड एंट्री आनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है। ठीक है गाइस, आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। तो देखिए यही एंट्री यहां पर हुई है। ठीक है, उसके बाद क्या मंगवाया जाएगा? अब इजी है, अब आगे जो आएगा वो हम बात करेंगे। अगली एंट्री क्वाइट इजी है। देखिए, अब 1 लाख शेयर पर पहले हम ड्यू करवाएंगे कितने रुपए? 4 पे, है ना। तो ये आ जाएगा 4 लाख। तो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 4 लाख। इसमें से देखो 3,20,000 ऑलरेडी आया हुआ है, और अलॉटमेंट पर किसी ने डिफॉल्ट नहीं किया है। देखो 4 लाख आना चाहिए, 320 ऑलरेडी आया हुआ है, तो हम मानेंगे 80 और आ गया होगा। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 80,000 एंड 80,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? हम कॉल मनी ड्यू करवाएंगे। 1 लाख शेयर पर कॉल मनी है 3 रुपए, कितना आ जाएगा? 3 लाख। ये ध्यान से समझना, 3 लाख। तो हम एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख एंड 3 लाख। ठीक है गाइस, अब देखो ध्यान से समझना, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 लाख आना चाहिए। ठीक है, और ऑलरेडी 60,000 एडवांस में आया हुआ है। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस में जो डाला था, तो कितना आना चाहिए? 2,40,000 आना चाहिए। लेकिन क्या बोला गया? ऊपर बोला गया था एक पर्सन जिसने अप्लाई किया 320 के लिए, उसने फाइनल कॉल मनी नहीं दी। ठीक है, और वो किस कैटेगरी से है? फर्स्ट कैटेगरी वाले। ध्यान से समझना, ये थे फर्स्ट कैटेगरी वाले। ये इनका जो पैसा आया था वो 240 आया था, वो अलॉटमेंट में यूज हो गया था, बल्कि अलॉटमेंट पर कम पड़ा था। 320 बनता था, आया 240, तो 80,000 कम बनता था। इसका मतलब उनका कॉल्स पे कोई पैसा ज्यादा नहीं आया हुआ है। इसका मतलब 320 जिन्होंने अप्लाई किया था 320 के लिए, उन्होंने पूरी की पूरी कॉल मनी नहीं दी है। अब आपको ये निकालना पड़ेगा इनको अलॉट कितने किए गए। देखो 160 वालों को 80 दिए गए, आधे दिए गए, तो 320 वालों को कितने दिए जाएंगे? 160। ठीक है, तो 160 पर उन्होंने कॉल मनी नहीं दी। 160 इंटू 3 रुपए पूरी की पूरी नहीं आई है, तो 480 नहीं दिया है, तो 480 यहां से क्या हो जाएगा? माइनस। 480 यहां से माइनस हो जाएगा, 2,39,520 ये पैसा आएगा। तो हम एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट 2,39,520। देखो बैंक अकाउंट डेबिट 2,39,520। ठीक है, कॉल्स इन एरियर, क्योंकि उसने कॉल्स इन एरियर अकाउंट बोला है, तो कॉल्स इन एरियर में 480 आ जाएगा। कॉल्स इन एडवांस जो हमने क्रेडिट किया था 60 से, वो आप डेबिट हो जाएगा। 2 में इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल।
आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। और उसके बाद क्या बोला गया, हमने इनके शेयर को फॉरफिट कर लिया। अब मुझे ये बताइए, आपने 160 को फॉरफिट किया होगा या 320? बिल्कुल 160 को, क्योंकि हमने अलॉट ही 160 किया है। तो इनसे सारा पैसा मंगवाया गया है, तो एंट्री हो जाएगी, देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल 160 इंटू 10, पूरा पैसा मंगवाया गया है। और उन्होंने दिया क्या नहीं है, केवल 480। तो 2 में कॉल्स इन एरियर 480 और 2 में बाकी पैसा जो आ गया वो फॉरफिटेड शेयर में डाल दिया, ठीक है। और हमने इनको 15 रुपए में सारे के सारे शेयर को 15 में रीइश्यू कर दिया, प्रीमियम पर किया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 160 इंटू 15 2400, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल ओरिजिनल 10 जाता है 1600, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। अब फॉरफिटेड शेयर में जो था 1120, अब वो कुछ भी उसमें से यूज नहीं हुआ और हमने सारे शेयर रीइश्यू कर दिए, तो 1120 को हम किस में डाल देंगे, कैपिटल रिजर्व में। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को हम कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। तो ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, जो आपके एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आई होप ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर क्लियर हुए तो गाइज आप इजीली अब क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे और आपके लिए वहां पर करना इन क्वेश्चंस को बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो आप, अगर आपको ये लेक्चर समझ आया, अच्छे से क्लियर हुआ है, तो इस पर लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिलती है जब आप लाइक एंड कमेंट करते हो कि हम कुछ अच्छा आप लोगों को समझा पा रहे हैं। और अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये चीजें क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।